नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि धन बहुत सारे फीचर्स ट्रेडर्स के लिए लेकर आता है जो उनकी ट्रेडिंग जर्नी में मदद करते हैं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो और बहुत स्टडी करने के बाद ट्रेड करते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि मार्केट डेप्थ जो होता है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी कुछ लोग बनाते हैं। आपकी स्टडी और स्ट्रेटेजी को हेल्प करने के लिए धन एक अमेजिंग फीचर आपके सामने लेकर आया है जिसे हम आइसबर्ग ऑर्डर कहते हैं। अब ये आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में ही आज की वीडियो होने वाली है। लाइव में आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर आपको एक लार्ज क्वांटिटी बाय करनी है, मान लो आपको निफ्टी के 1800 कॉन्टैक्ट मतलब 1800 क्वांटिटी बाय करनी है, जो 50-50 का लॉट होता है उससे आप 1800 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी एंटर करते हो या बाइंग के लिए प्लेस करते हो तो मार्केट में जो प्राइस होता है, निफ्टी का जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। अब ये फ्लक्चुएट ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं। आइसबर्ग ऑर्डर क्या करता है कि आपकी जो बड़ी ऑर्डर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और एक के बाद एक उसको एग्जीक्यूट करती है छोटे छोटे क्वांटिटी में। मतलब आपको लेग्स डिसाइड करने होते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी एक साथ एग्जीक्यूट करनी है। मान लो 100 क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो और आपको 5 बार इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपके मार्केट डेप्थ में जो दिखाई देगा वो 20 क्वांटिटी की एक ऑर्डर दिखाई देगी। यानी कि पूरे 100 क्वांटिटी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी एक ही साथ। लेकिन जब मार्केट डेप्थ में दिखाई देगा तो 20-20 की क्वांटिटी आपको दिखाई देगी और ऑर्डर बुक में भी वैसे ही आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। अब ये किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। आप ये वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं धन की, लेकिन हम आज एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जो स्टॉक बाय करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाय के ऊपर आइसबर्ग ऑर्डर लगता है, सेल के ऊपर भी आइसबर्ग ऑर्डर लगाया जा सकता है। लेकिन जो स्टॉक आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उसको आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में भी उसे रख सकते हैं। जैसे कि गेल का स्टॉक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो गेल का स्टॉक मैं आपको आज बाय करके दिखाने वाला हूं। ये ऑर्डर इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में भी आप लगा सकते हो। अब जैसे ही मैं स्टॉक को बाय करने के लिए जाता हूं तो यहाँ पे कोई भी मुझे आइसबर्ग ऑर्डर का कोई सिंबल नहीं दिखाई देता है, कोई बटन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी सिलेक्ट की है। अब यहां पे क्या है, धन एप्लीकेशन जब आप यूज करते हो तो आपको मिनिमम 100 क्वांटिटी यहां पे लगानी होती है बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए। इंट्राडे कर रहे हो, इक्विटी में स्टॉक कर रहे हो तो 100 क्वांटिटी आपको लगानी चाहिए, तभी आपको आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाता है। फिलहाल एक क्वांटिटी है। अब मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी करता हूँ। 100 क्वांटिटी करने के बाद यहाँ पे स्लाइस एज अ आइसबर्ग का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो गया है। अब आप पूछोगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे तो क्या होगा? अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो तो 5 लॉट के बाद यानी कि 5 लॉट और उससे ज्यादा अगर आप क्वांटिटी बाय करते हो तो ही आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 5 लॉट से कम अगर यहां पे आप ट्रेड करना चाहते हो तो आइसबर्ग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक ये है कि आपकी अगर टोटल बाइंग वैल्यू या फिर टोटल सेलिंग वैल्यू, अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो तो टोटल सेलिंग वैल्यू, अगर आप बाय कर रहे हो टोटल बाइंग वैल्यू 25,000 या 25,000 से ज्यादा होती है तो ही आप आइसबर्ग ऑर्डर धन में लगाया जा सकता है। तो ये पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे 100 क्वांटिटी मुझे बाय करना है, तो 100 क्वांटिटी मुझे बाय करना है तो आइसबर्ग ऑर्डर से मैं ये डिवाइड कर सकता हूं। तो इसके मोर में जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स ऑफ है, उसको ऑन कर देते हैं। अब नंबर ऑफ लेग अगर एक रखूंगा तो 100 क्वांटिटी का एक लेग हो जाएगा। अगर मैं दो रखूंगा तो 50-50 के दो हो जाएंगे। तीन रखूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 33-33, वो समटाइम ऐसे कुछ डिवाइड हो जाएगा। चार रखूंगा तो 25-25 के हिसाब से डिवाइड होंगे और 5 रखूंगा तो 20-20 के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आइसबर्ग गेट टाइम प्रायोरिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑन एक्सचेंज फॉर लेग ऑर्डर। अब मैंने 5 लेग्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो ये 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो एक लेग मेरा 20 क्वांटिटी का हो जाएगा और एक ऑर्डर जो है वो 20 क्वांटिटी का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज, इंट्राडे पर्पज लिया है तो मुझे मार्जिन चाहिए 4,093 रुपए का और मेरे पास उतने पैसे अवेलेबल है। तो ये ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है। अब पहले ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। तो ये इंस्टेंट बाय अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हो ऑर्डर हमारा बाय हो गया है। थोड़ा सा इसको पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद अगर हम ऑर्डर बुक में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हो ऑर्डर्स।
ऑर्डर्स में आप देख सकते हो कि गेल के 20-20 क्वांटिटी के 5 ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं और मार्केट प्राइस पे। तो ये सक्सेस हो गए हैं। आइसबर्ग ऑर्डर सेम प्राइस है, प्राइस कुछ चेंज नहीं हुआ है, 204 रुपए 65 पैसे का यहाँ पे हमें जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये है पूरा आइसबर्ग ऑर्डर। अब थोड़ा सा ऑप्शंस के लिए आते हैं। अगर आप ऑप्शंस बाय करना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे आप ऑप्शंस बाय करना चाहते हो, तो सेम चीज आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। जहां पे मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और प्राइस उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है, आइसबर्ग ऑर्डर यूज करके आप मार्केट डेप्थ को कम दिखा सकते हो। बेसिकली अगर मुझे ये कॉल ऑप्शन बाय करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, बाय करूंगा और 5 लॉट। अब ये देखो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे आपको आइसबर्ग का दिखाई नहीं दे रहा है ऑर्डर, यानी कि कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ 5 क्वांटिटी जैसे ही मैंने कर दी, यहाँ पे 5 लॉट कर दिए, तो आइसबर्ग ऑर्डर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया और यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं 3 नंबर ऑफ लेग्स सिलेक्ट करूंगा तो उस हिसाब से ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उस हिसाब से जो है वो मार्केट डेप्थ में दिखाई देगा। अब फिलहाल जो है वो मार्केट डेप्थ में 8 ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, 11 दिखाई दे रहे हैं, 12 ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, 18 ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपके ऑर्डर जो होते हैं वो मार्केट डेप्थ में देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आइसबर्ग ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं धन एप्लीकेशन में या फिर धन के वेबसाइट के ऊपर। अगर आप लार्ज क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, जैसे 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, 2000 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, तो आप ये फीचर अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर ये फीचर आपको पसंद आ रहा है या फिर आप इसे यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका एक्सपीरियंस। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। धन्यवाद।